बागपत नगर के पुराना कस्बा केतीपुरा में प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कॉलोनी में मकानों का अवैध बताते हुए उनका ध्वस्तीकरण कर दिया गया था। उससे आक्रोशित होकर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ित कलेक्ट्रेट पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देने लगे, जिसमें शामिल हुए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद से वीडियो कॉल पर बात कराई। भीम आर्मी संस्थापक ने पीड़ितों को मदद करने का आश्वासन दिया। यहाँ बता दें कि मंगलवार को प्रशासन द्वारा मोहल्ला केतीपुरा में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध बताकर मकानों को ध्वस्त करा दिया गया था, जिसके विरोध में बुधवार को केतीपुरा के लोगों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। पीड़ित लोगों ने बताया कि 10 वर्षों से अधिक समय के लिए वे बस्ती के निवासी हैं और लोगों के पास मकानों की पक्की रजिस्ट्री भी मौजूद है। आरोप है कि उनके मकानों को ध्वस्त करने के संबंध में उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। प्रदर्शन में मौजूद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वीडियो कॉल के माध्यम से भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद से पीड़ितों की बात कराई। चंद्रशेखर ने पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पीड़ित लोगों ने ध्वस्त मकानों का संपूर्ण क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट प्रभारी अजय कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर धरना समाप्त किया। दरअसल यहाँ आपको बता दें कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में पलायन कर बागपत में आकर काफी परिवार बस गए थे। पीड़ितों को पहले तो दंगों में काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। अब जब जीवन यापन सही चलने लगा तो बागपत प्रशासन की अचानक मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पीड़ित बौखलाए हुए हैं। इस मौके पर कुलदीप कुमार, समीर एडवोकेट, संजय प्रदीप कुमार, अक्षय कुमार, विकास कुमार, राशिद एडवोकेट, मुबारक सलमा, हाजी इनाम, नूर मोहम्मद, शबनम रफीक, फरीदा आदि मौजूद रहे। संजय सिंह। आज कलेक्ट्रेट पे आए हो, क्या मामला है? आज कलेक्ट्रेट पे हम इसलिए आए हैं कि देखो, किसी देश के लिए संविधान बहुत ज़रूरी होता है। देश का जो कानून है, विधि है, उसका मान सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। ये वहाबुद्दीन बस्ती केतीपुरा मुगलपुरा से उधर बागपत में पड़ती है, पुराना कस्बा बागपत में। वहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण कराया गया है। ध्वस्तीकरण कराने से पहले क्या इनके मकानों पे कोई इस प्रकार का नोटिस चस्पा किया गया था कि ये मकान ध्वस्तीकरण की जद में आ गए हैं, इन पे ध्वस्तीकरण किया जाएगा? क्या जो सदर बागपत है, बागपत का सदर होता है, वो बागपत का सदर बागपत में मौजूद है, रहता है? क्या बागपत के सदर से कोई ऐसा अनुमति, कोई एनओसी इस प्रकार की प्राप्त की गई थी कि हाँ नगर में ज़रूरत है ध्वस्तीकरण की? ध्वस्तीकरण होना था, सदर जाके अकेले ही करा देते। पुलिस प्रशासन की आवश्यकता कहाँ पड़ गई थी? अनावश्यक रूप से दहशत फैलाना, किसके इशारे पे ये दहशत फैलाई गई? क्यों ध्वस्तीकरण किया गया? अब क्या मांगे आपकी? अब हमारी मांग ये है कि जो ध्वस्तीकरण हुआ है वो असंवैधानिक ध्वस्तीकरण पाखंडियों के इशारे पे किया गया है। पाखंडवाद के द्वारा देश में सरकार चल रही है। ये देश में जो पाखंडवादियों की सरकार चल रही है, इस पे जो इसका निरंकुश शासन है उस पर अंकुश लगे और संविधान के दायरे में रह के जो भी कार्रवाई हो वो संविधान के दायरे में। यदि ध्वस्तीकरण जरूरी लग रहा है तो उसमें संविधान के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाए। संविधान का मान सम्मान नहीं रखा गया ध्वस्तीकरण में। जो सदर बागपत है, मुझे नहीं लगता कि उसकी एनओसी प्राप्त की है प्रशासन बागपत ने। बागपत प्रशासन को जब बागपत नगर में घुसना था तो सदर जो बागपत का है उससे अनुमति लेनी थी, उसके बाद ध्वस्तीकरण करना था। यदि उनकी अनुमति ली गई है तो वो अनुमति जो है प्रजा को दिखाई जाए, जनता को दिखाई जाए। और देश में जनता के द्वारा बनाई गई सरकार इसलिए बनाई गई है सरकार कि वो जनता के हित में कार्य करेगी, जनता की सुविधा का ध्यान रखेगी। जनता को कोई सता तो नहीं रहा, जनता में कोई दहशतगर्दी तो नहीं फैला रहा। दहशतगर्द पे अंकुश लगाने का कार्य करेगी, ना कि जनता पे अंकुश लगाने का कार्य करेगी। जनता ने स्टाम्प ड्यूटी दे के बैनामा करवाया है। जनता ने बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पैसा खर्च किया है। बिजली पानी की व्यवस्था हो गई, खड़ंजे की व्यवस्था हो गई। 10 साल पहले बेनामे हुए, उसमें उन्होंने मकान नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? गरीब आदमी ने जैसे भी अपना तिनका जोड़ के अपना आशियाना बनाया और उसको ध्वस्त करने का फरमान प्रशासन ने सुना है। प्रशासन मात्र इसलिए है कि जो स्थायी बस्तियां बन चुकी हैं उनका ध्वस्तीकरण। और फिर प्रशासन को जब जरूरी लग रहा है कि देश का विकास ध्वस्तीकरण से होगा तो कम से कम देश की जनता है वो उनको पहले रहने के लिए आवास दे देती, पूर्ण सुविधा दे देती, उसके बाद उनके पास प्रूफ है।
और कई दिनों से वहाँ बुलडोजर जा रहा था, लेकिन रात 7 मकानों घेर दिए गए, सातों के सातों मकान मुसलमान समाज के हैं। और ये सब लोग वो है जो 2013-14 के दंगों में मुजफ्फरनगर छोड़ के बागपत रहना शुरू किया था। और जी पूरी कॉलोनी यहीं बैठी हुई है। देखिए भैया, डीएम ऑफिस के बाहर हम बैठे हैं जी, और लगभग 2 घंटों से प्रदर्शन चल रहा है भैया। अच्छा, क्या कह रहे हैं डीएम? डीएम साहब कुछ निश्चित जवाब नहीं दे पा रहे। कह रहे हैं कि ये अवैध कॉलोनी थी और वापस आपको जेल भेज देंगे अगर राजनीति करोगे ऐसे मुद्दों पे। तो डीएम साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। अच्छा जी आप भैया 1 मिनट बात कर लो। कौन बात कर रहा है? लो ला उधर। जी बताइए। जी हम 2013 और 14 में आए हुए हैं, दंगा फसाद में आए हुए हैं और हमारे मकान ढाए गए। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उन्हें बाहर लेकर पड़े हुए हैं। अब ये बताएं हम कहाँ जाए, और शासन प्रशासन हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ के डीएम से बात करते जी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी लेकर कहाँ जाए। ठंड में बाहर पड़े हैं, तबीयत भी खराब हो रही है सबकी। ये कौन से, कहाँ ये जमीनें कहाँ थी, ये मकान? केतीपुरा भैया बागपत शहर के अंदर केतीपुरा मोहल्ला है। केतीपुरा मोहल्ला है, शेख बाबूदीन। जी जी, शेख बाबूदीन के पास केतीपुरा मोहल्ला है, न्यू बस्ती। मुझे एक बार डिटेल भेजना इसकी, फटाफट लिख के। मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ भैया आपको। कर दो। ठीक है ठीक है।